गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मोरल का चैप्टर 8 रीड करेंगे एंड द चैप्टर 8 नेम इज़ चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस मतलब होता है प्रसन्नता। इसका मतलब क्या होता है? जब हम बहुत खुश होते हैं ना, खुश दिखते हैं, तो हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। अगर हम हमेशा खुश रहेंगे तो हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनको ईज़िली खुशी के साथ उनको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो हमेशा हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए कि हम चाहे कितनी भी परिस्थिति, चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी हों, लेकिन हम खुश रहें। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आपने तो ये भी सुना होगा, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर हम खुश रहेंगे तो सबसे अच्छी दवाई क्या है हमारे लिए? लाफ्टर, खुश रहना। हम हमेशा कभी कभी क्या होता है, जब हम ऑल टाइम दुखी रहने लगते हैं या मान लो कोई भी टेंशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो क्या होता है, हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि हंसने से हमारा खून भी बढ़ता है। हंसने से हमारा खून भी बढ़ता है ना, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम उनको ईज़िली टैकल कर सकें, उनको ईज़िली सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट तो हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर? हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द हार्ट। जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो कहाँ से आती है? दिल से आती है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो केवल चेहरे से हंसते हैं लेकिन दिल में कुछ और होता है उनके, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिल से हंसते हैं। जो दिल से हंसते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हंस रहे हैं तो अंदर कुछ और चल रहा है या उसके बारे में हम बुरा सोच रहे हैं, नहीं। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द हार्ट। जो सच्ची खुशी आती है वो दिल से ही आती है। द पर्सन हु इज़ चीयरफुल ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी। अब जो बच्चा या फिर जो भी व्यक्ति खुश रहता है, जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, वो हमेशा कैसा रहता है? खुश रहता है। एक तरीके से दोनों वर्ड सिमिलर ही हैं। ठीक है, हैप्पीनेस गिव्स बर्थ टू अट्रैक्शन। जो खुशी होती है वो किसको जन्म देती है? आकर्षण को। किसको जन्म देती है? आकर्षण को। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए कैसे। जब हम खुश रहते हैं, हमारे चेहरे पे मान लो हमेशा खुशी रहती है, हम हमेशा खुश रहते हैं, तो लोग क्या होंगे? हमारे पास आएंगे, हमसे बात करेंगे। हमारे पास आएंगे ना और हमसे बात करेंगे, हमें अपना दोस्त बनाना चाहेंगे, हमारे साथ रहना चाहेंगे। इसी तरीके से अगर हम खुश ना रहें, हमेशा दुखी रहें या हमेशा हम सैड सा फेस बना कर रहें, तो क्या कोई हमारे पास आएगा? नहीं आएगा ना। आप अपनी क्लास में देख लिया करिए, जो बच्चा हमेशा खुश रहता है उससे हर कोई बात करना चाहता है। हर कोई बात करना चाहता है ना, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है, किसी बात का बुरा ही नहीं मानता, हमेशा खुश रहता है। और जो बच्चा हमेशा दुखी सा रहता है या चुप रहता है, बिल्कुल सैड रहता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते ना। हम उससे बात करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि जो खुद खुश रहता है वो दूसरों को भी खुश रख सकता है ना। क्योंकि हम जब खुद खुश हैं तो हम चाहेंगे दूसरे भी खुश रहें और हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे। अगर हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो क्या हमारे अंदर ये भावना आएगी कि हम दूसरों को खुश कर सकें? नहीं आएगी ना। इसलिए जो खुशी होती है वो आकर्षण को भी जन्म देती है, अट्रैक्शन को भी जन्म देती है। क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो हर कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। A cheerful person becomes dear to all very soon. जो चीयरफुल पर्सन होता है, जो हमेशा खुश पर्सन होता है, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, वो सबका प्रिय जल्दी बन जाता है। सब लोग उसको बहुत प्यार करने लगते हैं या सबको वो बहुत जल्दी अच्छा लगने लगता है। चीयरफुलनेस इन ऑल सिचुएशंस मेक लाइफ इजी, ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल। हमेशा खुश रहना, हर स्थिति में खुश रहना, चाहे वो स्थिति खुश रहने लायक हो या ना हो। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सामने कोई रो रहा है और हम उसके सामने जोर जोर से हंस रहे हैं, नहीं, ये तो गलत हो गया।
खुश रहने का मतलब है हर एक सिचुएशन में मान लो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो भी हम खुश हैं कि कोई बात नहीं, इजीली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है, इससे हमारा जीवन आसान बन जाता है, सुंदर बन जाता है और सुविधाजनक बन जाता है। हर स्थिति में खुश रहने से हमारे जीवन में 3 बदलाव आते हैं। हमारा जीवन आसान हो जाता है, हमारा जीवन सुंदर हो जाता है और हमारा जीवन सुविधाजनक हो जाता है। उसको हम ईज़िली, हमें ये नहीं लगता कि दिक्कत आई है, प्रॉब्लम आई है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम हमेशा खुश रहते हैं। हमारे थॉट्स भी कैसे होंगे, पॉजिटिव थॉट्स होंगे। हमेशा हम पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे तो हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। वी ऑल नो, हम जानते हैं, दिस वंडरफुल वर्ल्ड इज़ अ मिक्सचर ऑफ जॉयज़ एंड सॉरोज़। जो ये सुंदर दुनिया है, जो ये वंडरफुल दुनिया है, ये जो सुंदर दुनिया है, ये दुख और खुशी का एक मिश्रण है। मतलब इस दुनिया में दुख भी है और खुशी भी है। अगर केवल खुशी खुशी होती तो क्या लोग दुख का मतलब जान पाते या खुशी को अच्छे से जी पाते? जैसे डेली आपको एक ही खाना मिले तो आप वो इंटरेस्ट के साथ खाओगे। एक दिन आपको अच्छा लगेगा, 2 दिन आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन तीसरे दिन क्या होंगे, आप उस चीज़ से बोर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर केवल खुशी खुशी हो तो आप क्या होंगे, खुशी से भी बोर हो जाएंगे ना, क्योंकि डेली एक ही चीज़ है तो आप क्या होंगे, बोर होंगे। और अभी मान लो केवल आपकी लाइफ में दुख ही दुख हैं तो भी आप बोर होंगे। इसलिए जो ये सुंदर दुनिया है इसमें दुख भी है और इसमें खुशी भी है। अगर आप खुशी है तो खुशी के बाद आप दुख भी झेलते हैं, तभी तो आप खुशी की इम्पोर्टेंस जान पाते हैं कि आखिर खुश की इम्पोर्टेंस क्या है, खुश रहने से क्या होता है। ठीक है, देयर आर वरीज ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या है, परेशानियां हैं। ऐसा है नहीं है किसी के जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। ऐसा हो सकता है अभी नहीं हो, बाद में हो, टाइम का किसी को नहीं पता ना। टू बी चीयरफुल इवन इन एडवर्स कंडीशंस हेल्प्स अस अ लॉट। प्रतिकूल स्थितियों में भी खुश रहना, प्रतिकूल स्थितियों में भी खुश रहना मतलब जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई तो उस कंडीशंस में भी अगर हम खुश हैं तो हमें प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व करने में क्या होगा, उससे मदद मिलेगी अगर हम खुश होंगे। ठीक है, सम पर्सन्स हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, अदर्स हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अब देखिए, सबकी सोच अलग अलग है, सबका एटीट्यूड अलग अलग है, तो सबके जीवन के प्रति क्या है, 2 भावना है, 2 एटीट्यूड है। कुछ लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है और कुछ लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव बातें सोचते हैं, हर एक बात को हाँ में सोचते हैं, और कुछ लोग हर एक बात को ना में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा या मैं इसको कर ही नहीं सकता, हमेशा नहीं लगा होता है उनकी बातों में। ठीक है, तो और पॉजिटिव एटीट्यूड कौन रखता है, जो हमेशा कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, हाँ मैं जीत सकता हूँ, हाँ मैं करके दिखा सकता हूँ। जिसके अंदर हमेशा बातें क्या चली हैं, हाँ मैं, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। वो कभी ना में बात सोचता ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करने से ही डरे वो जीत नहीं सकता। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के एटीट्यूड होते हैं। एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में खुश रहते हैं। कैसे रहते हैं, हमेशा अपने जीवन में खुश रहते हैं, क्योंकि वो कभी नेगेटिव ही नहीं सोचते, हमेशा हर एक बात को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, हर एक बात को सही तरीके से उसको लेते हैं। A pessimistic person on the contrary always invites worries। और जो pessimistic person होता है मतलब निराशावादी pessimistic person मतलब निराशावादी person होता है, जो हमेशा निराशा में रहता है, कभी उसके अंदर आशा ही नहीं होती, एक आशा नहीं होती। तो pessimistic person जो होते हैं वो हमेशा किसको बुलाते हैं, चिंताओं को, परेशानियों को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या सोचते हैं, कोई उनके पास चिंता आई तो वो उसमें इतना हो जाते हैं, कभी सोचते ही नहीं है कि हाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस वो यही सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, और इसी तरीके से वो अपनी लाइफ में और परेशानियों को बुलाते रहते हैं।
ही नेवर्स रिमेन्स हैप्पी इन हिज लाइफ। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। पीपल अवॉइड सच अ पर्सन। और ऐसे लोगों को और लोग भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों से और लोग भी बचते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों की संगत में, ऐसे लोगों के माहौल में वो ना आए, क्योंकि जो हमेशा वो निराशा में ही रहते हैं, निराशावादी लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से और लोग भी बचते हैं। तो हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, हमें हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ, हमेशा हर एक बात को ऐसे सोचा करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि हमेशा आप यही सोचते रहें नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो हमेशा आपको एक आशावादी व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। देयर आर इन्यूमरेबल बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग चीयरफुलनेस। मतलब खुश रहने के बहुत सारे लाभ हैं। जब हम खुश रहेंगे तो हर कोई हमसे बात करना चाहेगा, हर कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा, और हम अपने जीवन में खुश भी रहेंगे तो अपने जीवन को अच्छे से जी सकेंगे। इट इज़ अ वेल रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट दैट स्माइलिंग फेसेस अट्रैक्ट एवरीबडी। ये बहुत बार देखा गया है, ये बहुत बार इसको एक्सेप्ट भी किया गया है कि जो मुस्कुराते चेहरे होते हैं वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब आप कोई सामने हंसता हुआ, आप किसी को देखकर हंसे और उसने भी आपको स्माइलिंग पास की, तो आप क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी। और आप किसी को देखकर हंसे और उसने स्माइलिंग पास की नहीं आपको, तो आपको क्या होगा, आप क्या चाहेंगे, फिर दोबारा उसकी तरफ स्माइलिंग पास नहीं करेंगे ना। तो जो मुस्कुराते चेहरे होते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, जो हर एक प्रॉब्लम में भी खुश रहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हर कोई अट्रैक्ट होता है, हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनके प्रति समर्पित रहता है, हर कोई उनसे मिलना चाहता है। ठीक है। व्हेन यू कीप स्माइलिंग, जब आप मुस्कुराते रहते हैं, मैनी पीपल टेंड टू टॉक टू यू, तो कई लोग आपसे बात करना चाहते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग ये कोशिश करते हैं, कई लोग चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। दिस वे you get more and more opportunity to enhance your social contacts। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से आपको बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलते हैं अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए। सामाजिक संबंध मतलब अपने समाज के लोगों से आपको संबंध बढ़ाने में क्या, अगर आप खुश रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपके आस पड़ोस के लोग, जो आपके लोकेलिटी में जो लोग हैं या जो सोसाइटी में जो आपके लोग हैं, जो आपके समाज में जो लोग हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको हर एक चीज़ में इनवाइट करेंगे। ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टैक्ट्स इज़ इमेंस। और इन संबंधों की जो वैल्यू होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है, वो बहुत होती है। अगर आप आस पड़ोस के लोगों से, या आप लोकेलिटी में रहते हैं या सोसाइटी में रहते हैं, अगर सबसे अच्छे से बात करेंगे और आप हमेशा खुश रहते हैं, तो आप जो सोसाइटी के लोग होंगे वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे अपना रिलेशन बनाना चाहेंगे, सब आपके प्रति समर्पित रहेंगे और वो आपको बहुत सारे मौके भी देंगे। ठीक है।